तो मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। तो बातें जिनमें प्यार झलकता है, बातें जिनसे प्यार छलकता है, बातें जिनमें शिकायतें बहती हैं, बातें जिनमें जादू झलकता है, बातें जो दिल चुरा ले जाती हैं, बातें जो दिल दुखा देती हैं, बातें जो दिल जीत जाए, बातें कड़वी बातें, बातें मीठी बातें, बातें जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, बातें जिनसे बचना चाहते हैं लोग। तो बताइए, आपके दिल में है कौन सी बातें, किनकी है बातें? पहेलियां बातों की, गाने बातों के। इस वक्त किस बात की है याद? साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/bbs मुंबई टाइप करके आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला आज के प्रोग्राम का, मतलब बातों का। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं ताजमहल फिल्म का गाना। आपको बताना है कौन है पर्दे पर कर रहे हैं बातें। बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है, रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी, तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं।
बताइए, ये जो बात अभी सुनी आपने, ये बात कभी आपने किसी से कही या आपसे किसी ने कहा? अगर हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी टिप्पणी साझा करते हुए। और इस वक्त कौन सी बात आपके जहन में आई है वो भी आप बता सकते हैं। हम आपको बता दें, ताजमहल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन कलाकार पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। प्रदीप कुमार और बीना राय, यही पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन जवाब बहुत कम संख्या में आया है, तो आप पहेलियों के जवाब भी देते रहिए टिप्पणियां साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, सुबह पार्क में घूमने के बाद कुछ औरतें आज अपने ग्रुप में बैठी थी। हमारे ग्रुप में एक महिला अपने ग्रुप वाली किसी महिला की नकल उतार रही थी। शिकायती लहजे में सभी मगन होकर उनकी बातों का आनंद ले रहे थे और तभी वो महिला एकदम से सामने आ गई। बेचारी वो तो सिटपिटाकर चुप हो गई। एक नई उम्र की जो महिला थी, उन्होंने बात को संभाला। वाह दीदी वाह, आप तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं। सभी लोग हंस दिए। उसके बाद जल्दी जल्दी गोष्ठी विसर्जित हो गई। तो आज आपने कौन सी बातें किससे की, फोन पर या रूबरू, या फिर कौन सी बात याद आई है, साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर और साथ में पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। फिलहाल बताइए फिल्म का नाम, गाना सुनकर। एक बात पूछती हूँ, है दिल जवाब देना। एक बात पूछती हूँ, सुहागन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही हमने आपसे सवाल पूछा था, मतलब फिल्म का नाम आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया है। किसी ने शगुन फिल्म का नाम भी लिखा है जबकि सुहागन फिल्म का गाना था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शायद हम कभी ये बात समझ ही नहीं पाते कि बात करना भी एक नियामत है। आपके पास बस यही एक सिक्का है और सिर्फ आपको तय करना है कि इसे कैसे खर्च करना है। बात करते समय ये ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि कौन सी कही हुई बात आपको तकलीफ दे रही है और कौन सी बात आपको मीठी लग रही है।
हमारा जीवन बिना बात के चल जाए ये मुमकिन नहीं है, किंतु जब हम आवश्यकता से अधिक प्रगल्भ बन जाते हैं, दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। जब आप ज्यादा बात करने लगते हैं तो सामने वाला आपको सुनना बंद कर देता है। ज्यादा बार कही हुई किसी भी बात का असर घट जाता है। कम बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा असरकारक होता है। भाई देखिए, अब हम भी कम ही बोलेंगे। अब इस टिप्पणी के बाद बिल्कुल अगली टिप्पणी न पढ़ते हुए हम सवाल की ओर आ जाते हैं। रुपहले पर्दे पर कौन है हीरो हीरोइन? बताइए नाम, और फिल्म का नाम हम बता देते हैं, अनुपमा। जवाब दीजिए। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। अनुपमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था रुपहले पर्दे पर कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। एक श्रोता ने लिखा है कि बातों से ही निकलती हैं बातें, इसलिए जरूरी है होती रहें बातें। फूलों से महकती हवा जैसी हल्की बातें, भीगी खुशी से बारिशों से गीली बातें, जो निकले अगर तो जाए दूर तलक भी, यह बिखरे खुशबू बन आसपास यूं ही। जो कभी ठहर गई उनको तुम समेटना, अपने मन में तुम एक जगह उनको देना, कभी सुन लेना मेरी हाँ ऐसी वैसी बातें। हम इस टिप्पणी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का। अब आगे बढ़ें और अगला सवाल आपसे पूछें। हमें उम्मीद है कि आप तैयार होंगे जवाब देने के लिए। फिल्म है सच्चा झूठा। फिल्मी पर्दे पर ये बातें कौन किससे कह रहे हैं?
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो? मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सच्चा झूठा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन है कलाकार, कौन ये बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, राजेश खन्ना और मुमताज। इसका भी सही जवाब श्रोताओं की ओर से आया है और श्रोता अपनी टिप्पणियां भी साझा कर रहे हैं। साथ में ये भी दोस्तों आप बताते चलिए कि क्या कभी आपने कोई ऐसी बात कही है जिससे आपका दिल जीत लिया हो किसी ने, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि लोगों की बातों से आप बड़े प्रभावित हुए हों, क्योंकि कुछ लोगों की बात करने का अंदाज ही बड़ा सुहाना निराला होता है। तो ऐसी नौबत आती है कि लोग दिल जीत लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती कहावत है, बोलना जरूरी है, बोलकर ही मन के भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। अंगत मित्रों को राज की बात, माँ से दिल की बात, सवाल जवाब के द्वारा
ही परीक्षा देने के लिए भी चतुराई से बोलना होता है। लेकिन कई बार चतुराई से न बोलकर बड़ी सहजता से और बड़ी सरलता से आप अपनी बात कह देते हैं तो वो बात ज्यादा असर करती है। और जब बातों में चालाकी आती है तो कई बार वो बात आपकी कमजोर पड़ जाती है। बहरहाल बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। आपने क्या लिखा है वो भी हम बताते चले। एक श्रोता ने लिखा है कि बातें हैं हमारे व्यक्तित्व और आचरण का परिचय कराती हैं। बातों में कड़वापन है तो सुनते ही सामने वाला आग बबूला हो जाए, और अगर बातों में शालीनता है तो सुनने वाला प्रशंसक बन जाता है। बातों में मिठास है तो सभी जगह सम्मान के पात्र बन सकते हैं। उसका एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। तो आप अपने अनुभव बताते चलिए कि कभी मीठी बातों से आपने किसी को प्रभावित किया है, ये भी तो बताइए। और कभी कोई रूठ जाए तो आप किस तरह की बातें करते हैं, ये भी बताइए। अब मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, ये हमारी कलाकार हैं जो पर्दे पर कह रही हैं ये बात। फिल्म है सीमा, तो आपको कलाकार का नाम बूझना है। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, बात बात में रूठो ना।
सीमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कौन कह रही हैं ये बात। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है नूतन और शुभा खोटे। एक श्रोता ने लिखा है कि बात करते समय किसी के मन को मोह लेने की मोहिनी शक्ति का नाम मधुर भाषण है। किसी की बड़ाई करते हुए लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बात करता है तो मानो मिश्री घोल देता है। दूसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि उसकी वाणी से तो मानो फूल झरते हैं। ये मिश्री घोलना और फूल झरना मीठी वाणी के ही संकेत है। तो आपके लिए किसी ने कभी कहा है क्या, ये भी तो बताइए, या फिर आपने किसी के लिए कहा है वो भी बताइए। हम अब आपको बता रहे हैं अगली टिप्पणी क्या है। हम बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर बातों का एक अनंत संसार है जो हर व्यक्ति का विशेष है। बात शुरू हुई कि परत दर परत खुलता जाता है। हर व्यक्ति की बात करने की अपनी शैली है, अपने शब्द है, अपना ही एक अंदाज है। कुछ लोग बात सीधेपन से करते हैं तो कुछ घुमा फिरा कर अपनी बात रखते हैं। हमारा बोलना, बातें करना जो उस समय सार्थक होता है जब हम सोच कर बोलें कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक श्रोता ने ये भी लिखा था कि हमेशा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भाई आज हम इस बात का बाकायदा ख्याल रखना चाहते हैं। तो चलिए अब हमारी पहेली का जवाब दीजिए। बताइए इस फिल्म में कौन है हीरो, कौन है हीरोइन, किन पर फिल्माया गया है ये गाना। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। फिल्म का नाम तो आपको पता ही चल गया, छोटी सी बात। कलाकारों के नाम आपको बूझने हैं। जो अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। छोटी सी बात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा। बिल्कुल सही कहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में बोलना सीखा तो माँ बाप खुश हुए, लेकिन थोड़े बड़े होने पर कितना बोलती है ये सुना। स्कूल में बातें करने पर टीचर से डांट या सजा मिली, लेकिन जब बड़े हुए तो सही गलत की पहचान हुई कि कैसे बोलना, क्या बोलना। सुनने में मीठी बातें कान से लेकर मन को भी खुश
कर देती हैं, लेकिन कड़वी बातें बुरी तो लगती हैं पर कभी-कभी जिंदगी बना देती हैं, जिससे कुछ सीख मिलती है। ये दुनिया अच्छा ही सुनना चाहती है, तो ऐसा बोलें कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको और आपकी बातों को याद रखें। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कड़वी बातें जब घर में लोग बोलते हैं, आपके परिवार वाले, आपकी माँ बोलती हैं, पिता बोलते हैं, भाई बहन, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके सीखने के लिए बोलते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में जब आपको कड़ी बातें सुनने को मिलती हैं तब कैसा महसूस होता है। खैर, अब अगली टिप्पणी आप तक पहुंचा दूं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी बात करूंगी तो सब बोलेंगे अपने मुंह में आ मिट्ठू बनना। ये तो कोई और ही बताएगा। जैसे हम सबको आपकी आवाज और बातें प्यारी लगती हैं। भाई, बहाने से तारीफ कर लिया आपने। खैर, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन कड़वी बातें सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। कड़वी बातों की वजह से हम हमेशा परेशानियों में फंसते हैं, इसीलिए गंभीर बात कहने के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो दूसरों को बुरी न लगे। मीठा बोलेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं कि किसी को आपकी बात बुरी न लगे, या फिर ऐसा कोई वाकया आप बताना चाहते हैं बहुत छोटे कम शब्दों में कि आपने कोई ऐसी बात कही जिससे सामने वाले का दिल दुखा, या आपसे किसी ने ऐसी बात कही कि आपका दिल दुखा, या फिर आपने कोई ऐसी बात कही जिससे लोग मोहित हो गए, वो भी आप बता सकते हैं। बातों की बातें हैं, गाने हैं बातों के। अब अगली बात बताइए, क्या कभी कोई बात आपके दिल में रह गई हो, आप कहना चाहते हो लेकिन कह न सके हो? ऐसा ही एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में।
साहब बीवी और गुलाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था किसकी बात किसके मन में रही पर्दे पर, वहीदा रहमान और गुरुदत्त। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी बातें आपका साथ भूल जाते हैं श्रोतागण अपने निजी कष्ट, मनमोहक है आपकी हर अदा, सीधी बातें जिनमें हर शब्द है सदा। ये विविध भारती के सारे उद्घोषकों के लिए है, तो सारे उद्घोषकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे सच बातें मुंह पे बोलने की आदत है, चाहे सामने वाले को बुरा लगता है, इसका मैं विचार नहीं करता। वही लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं। चलिए अब अगले सवाल के जवाब के लिए तैयार हो जाइए। बहुत आसान सा सवाल है। फिल्म का नाम है दस्तक, आपको बूझना है संगीतकार का नाम। तुमसे कहूँ एक बात परों से, हल्की 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 हल्की।
एक बात परों से हल्की रात मेरी है छाँव तुम्हारे आंचल की हल्की 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 हल्की। दस्तक फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। संगीतकार मदन मोहन और संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान होते हैं इस गाने में, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी सही जवाब दिया है। ये अतिरिक्त जानकारी भी हमारे श्रोताओं की ओर से आई है और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार हमें मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बातें तो बहुत सी हैं, मीठी प्यारी प्यार भरी, उत्साह भरी, ईर्ष्या नफरत भरी, क्रोध भरी, पर हम सब यही चाहते हैं कि प्रेम भरी बातें, सकारात्मक बातें हों। एक श्रोता ने लिखा है कि व्यक्ति द्वारा बोले गए मधुर कोमल शब्द जहां मित्रता का विस्तार करते हैं, वहीं कटु कठोर शब्द शत्रु भाव बढ़ाते हैं। मनुष्य का संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान पर जितना निर्भर नहीं करता, उतना कि शब्दों के आदान प्रदान पर करता है। व्यवहार में देखने में आता है कि अपने घर आए व्यक्ति के लिए यदि आप स्वागत के 2 शब्द कह देते हैं तो आपके द्वारा की गई साधारण अतिथि सेवा भी उसे कहीं अत्यधिक अच्छी लगती है। अब आगे बढ़ा जाए और आपसे पूछा जाए अगला सवाल। तैयार है ना आप? तो फिल्म है बातों बातों में। बताइए कलाकार का नाम कौन है, अभिनेता और अभिनेत्री। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते।
कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए बातों बातों में प्यार हो जाएगा। जरा आप अपना अनुभव भी साझा कीजिएगा। क्या बातों बातों में कभी आपको प्यार हुआ है, या बातों बातों में कभी किसी से ऐसा रिश्ता बना है जो बहुत प्रगाढ़ हो गया हो? ये भी बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर 3-4 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, 5वां आदमी पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बिहार में उसे कहते हैं कुछ नहीं बतिया रहे, बतकही चल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि बातों का मूल्य हमें तब पता चलता है जब हम किसी सफर में अकेले निकले हों और बोर हो रहे हों, तब लगता है कि काश कोई साथ होता तो कुछ बातें करते हुए सफर आसानी से कट जाता। और हमारा सफर आगे बढ़ रहा है हौले हौले, धीरे धीरे, और बातें आप करते रहिए, क्योंकि आज तो आपका ही प्रोग्राम है, आपको ही बोलना है कि क्या बातें आप कहना चाहते हैं। अब बताइए किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना? फिल्म है भंवर। करो बातें मुलाकातें ऐसी रातें जागी जागी सोए सोए खोए खोए मैं और तू। करो बातें मुलाकातें ऐसी रातें जागी जागी सोए सोए खोए खोए मैं और तू। मेरी बेवफा सोयो, मेरी बेवफा सोयो।
भंवर फिल्म का गाना हमने आपको अभी सुनवाया और आपसे हमने पूछा था कौन है कलाकार जिन पर फिल्माया गया है ये गाना। रणधीर कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि किसी की कोई भी बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोचें। अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं और अगर बात व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाएं, क्योंकि कुछ बातों से अनजान रहना भी अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना तकलीफ देता है। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपी बातें जिसने जान ली तो उसने अच्छे बुरे को पहचान लिया। कभी कभी यूं ही छोटी छोटी बातों पर ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। मुद्दा होता है सही क्या है और लोग सही कौन है, इसी पर उलझ जाते हैं। तो अब अगले सवाल का जवाब आपको देना है। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। किसकी आवाज में ये गाना है ये भी बता सकते हैं। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगें थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुंह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, किसकी आवाज में ये गाना है ये भी पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है फिल्म गर्लफ्रेंड, और आवाज किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की। कुछ श्रोताओं ने इसका जवाब लिखा है बॉयफ्रेंड, जबकि फिल्म का नाम गर्लफ्रेंड होता है। और अब प्रोग्राम का आखिरी गाना और आखिरी सवाल। गाना सुनकर बताइए किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है ज्वेल थीफ। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे
बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई ज्वेल थी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार इस फिल्म में। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है वैजंती माला और देव आनंद। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हमने बातें की बातों की। आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses election rally in Saharanpur to also hold public meetings in Ajmer and Ghaziabad. Congress holds rally in Jaipur. 3 Naxalites killed in an encounter with security forces in Bijapur district of Chhattisgarh. NIA arrests 2 key conspirators in West Bengal's Bhupati Nagar blast case. In IPL